सनातन का ये जो सिद्धांत है किसी भी इंसान के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सिद्धांत तो वैसे ही है जैसे ग्रेविटी या ऊर्जा का या सापेक्षता का सिद्धांत जिस तरह से, वैसे ही ये ऑब्जर्वेशन है। धर्म माने नेचर, स्वभाव। काम मतलब संकल्प, डिजायर। अर्थ मतलब उसका रिएक्शन, उसके परिणाम जो निकलते हैं वो। और मोक्ष मतलब इन सब चीजों से बाहर निकलना, सॉल्व कर लेना अपने आप। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म होता है, उसका स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अंतर्गत उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उन कामनाओं के जो रिजल्ट आते हैं उसे हम अर्थ कहते हैं। अगर तुम्हारा धर्म अच्छा है यानी स्वभाव अच्छा है तो तुम्हारी कामनाएं भी शुभ होंगी। अगर तुम्हारी कामनाएं शुभ हैं तो उनका प्रतिफल भी शुभ होगा। तो अगर ये तीनों चीजें शुभ हुई तो तुम्हारा अंतिम गति क्या होगी? तुम शांत रहोगे। यानी तुम्हारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो एक शुभ व्यक्ति का निकलेगा, क्योंकि ये भी शुभ, वो भी शुभ, वो भी शुभ। अगर तुम्हारा धर्म अशुभ है, स्वभाव अशुभ है, तो तुम्हारा कर्म भी अशुभ हो जाएगा। और जब तुम्हारी कामनाएं अशुभ हो जाएंगी तो तुम्हारे एक्शन जो होंगे वो अशुभ होंगे और उसका परिणाम जो आएगा वो अशुभ आएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो अशुभ होने का होगा। तो मोक्ष शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं शुभ की तरह, कि जब तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा था, तुम्हारे अंदर भावनाएं भी अच्छी उभरी, तुम्हारे एक्शन भी अच्छे रहे, उसका जो रिजल्ट निकला वो अच्छा निकला, तो अंत में तुम एक अच्छे आदमी की तरह दुनिया से चले गए। और अगर इसका उल्टा हुआ तो तुम इसी दुनिया के चक्कर में फंसे रह गए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो रिसाइक्लिंग, हाँ, फिर रीबर्थ होता है। रीबर्थ तो हमेशा होगा ना। रीबर्थ से तुम कैसे बच जाओगे? मैं जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे हॉल में बोल रहा था, वो आदमी यहाँ नहीं बैठा है। न तुम वो हो, न मैं वो हूँ। तो गालिब का वो एक शेर है ना कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो गालिब तो मुसलमान था, उसकी जिंदगी में दोबारा अब तो पैदा होने का चांस नहीं था। उसका बिलीव तो ये था कि मरेगा और फिर जन्नत जहन्नुम में कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गालिब कहता है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, क्योंकि एक ही जिंदगी में तुम हर बार मरते हो, 100 बार नहीं, करोड़ बार मरते हो। बायोलॉजिकल भी यही फैक्ट है, साइकोलॉजिकल भी यही फैक्ट होता है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी का पूरा जो बेस है वो बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल पर ही टिका हुआ है, कि पिछले जन्मों में मैंने जो किया है अब उसका फल मैं इस जन्म में पाऊंगा। इस जन्म में जो कुछ मेरे आसपास चल रहा है उसमें से जो संस्कार मुझ में आएंगे वो फिर अगले जन्म में शिफ्ट करेंगे। और इस तरह ये कॉन्टिन्यूटी तब तक चलेगी जब तक कि मेरे प्रेडेटरी सिचुएशंस में मोक्ष की जगह नहीं बन जाती, तब तक ये घूमता रहेगा साइकिल। फिर वो अलग दुनिया हो जाएगी फिर समझने के लिए। मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाह रहा था, फिर क्योंकि आपने बोला एस्ट्रोलॉजी, तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कैसे देखते हैं आप एस्ट्रोलॉजी को? किस नज़रिए से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को, कि ये जीवन में बदलाव लाने का एक जरिया है या ये फिक्स है जो इस कुदरत ने बनाया है वैसा होने ही वाला है? नहीं, मैं तो पर्सनली मैं तो हर चीज डेस्टिन्ड मानता हूँ। मतलब एवरीथिंग हैज बीन रिटन। एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि यू कैन चेंज एनीथिंग, तो एस्ट्रोलॉजर नहीं था। एस्ट्रोलॉजी यही बताती है यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तुम सिर्फ उतना ही करोगे और वही करोगे जिसके लिए तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तुम एक्ट कर रहे हो इस दुनिया में, तुम्हें एक्ट करने के लिए भेजा गया है और एक्टर नाटक नहीं कर सकता, उसको जो स्क्रिप्ट दी गई उसने उतना ही परफॉर्म करना है। तो एस्ट्रोलॉजी तुमको ये बताती है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मुझ में कोई ईगो नहीं आता। कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजी की समझ मुझ में थी बचपन से, और एस्ट्रोलॉजी ने मुझे ये बता दिया कि तुम एक पपेट हो, और जब तुम एक पपेट हो तो ठीक है, पपेट को जो रिजल्ट आना होगा वो रिजल्ट आएगा। मेरे हाथ में तो ये नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी ये बात कहती है कि आप एक पपेट हो और ये दुनिया की स्क्रिप्ट रची जा चुकी है और तुमने वही एक्ट करना है जो एक्ट तुम्हारे लिए सेट है। वो सेट किसी ईश्वर ने नहीं किया है, ये रैंडम सेट हुआ है, लेकिन ये सेट हो गया है। जैसे ये यूनिवर्स रैंडम सेट है, बस सेट है। चंद्रमा को ईश्वर ने लगाया नहीं धरती और सूर्य के बीच में, लेकिन रैंडम ऐसे इंसिडेंट होते गए, ऐसे एक्सीडेंट होते गए कि चंद्रमा एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर के धरती के खड़ा हो गया और धरती में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन सका कि हम और तुम पैदा हो सके। तो अब वो बन गया है तो साइकिल है, जब तक चंद्रमा वहां खड़ा रहेगा हमारे और तुम्हारे आसपास वो एटमॉस्फेयर भी बना रहेगा।
जैसे चंद्रमा एक सर्टेन डिस्टेंस बदल देगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाएगा, तुम इसे रोक नहीं सकते। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है, इसकी समझ एस्ट्रोलॉजी है। वो कहता है ये यूनिवर्स जब शुरू हुआ था तो जो घटनाएं हुई थी उसके बाद जो उसके रिएक्शंस आ रहे हैं हम उसे पढ़ रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर उन रिएक्शंस को पढ़ता है। तो कैसे, मतलब जैसे कोई एक इंसान है तो आप कैसे बताते हैं उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में? कुंडली देख के, न्यूमेरिकल वे में, हर तरह से कुंडली देखकर, हाथ देखकर, शरीर देखकर, भाव भंगिमाएं देखकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज्योतिष के बहुत से पार्ट हैं, इसीलिए इसे सामुद्रिक विज्ञान कहा गया, समुद्र जैसा विज्ञान। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो परफेक्शन है वो ज्योतिष में दो जगहों पर है, एक केमिस्ट्री में है और दूसरा एस्ट्रोलॉजी जो हॉरोस्कोपिक है यानी कुंडली, इनमें परफेक्शन सबसे अधिक होता है। ओके। बशर्ते ज्योतिषी भी उतना परफेक्ट हो। मतलब मुझे कुंडली दिखानी पड़ेगी आपको? मैं तो देखता नहीं हूँ मगर किसी अच्छे ज्योतिषी को आपको दिखानी पड़ेगी।